नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। स्किन एचडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसी बीमारी के बारे में जो बड़ी कष्टदायक है, बड़ी लंबी बीमारी है। हो सकता है आपने उसका नाम सुना हो। और उस बीमारी के अंदर बहुत सारे फोड़े निकलते रहते हैं, बार बार होते रहते हैं बगलों के अंदर। तो इस बीमारी का नाम है हाइड्रेडिनाइटिस सपुरेटिवा। तो अब इस बीमारी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या लक्षण हैं, इसका कारण क्या है और इसका क्या इलाज है। और जो अभी तक नया इलाज है वो भी इसके बारे में बात करूंगा मैं आपसे। तो सबसे पहले जानते हैं कि बीमारी होती क्या है। देखिए, हाइड्रेडिनाइटिस सपुरेटिवा जो बीमारी है, उस बीमारी के अंदर आपके ज़्यादातर बगल के अंदर बहुत सारे छोटी छोटी गांठें सी हो जाती हैं। पहले फुंसियाँ सी होती हैं, फिर वो बड़े फोड़े बन जाते हैं, फिर उसमें पस पड़ जाता है और उसमें से पस निकलता रहता है, बदबू आती रहती है। फिर उसके बाद में जब और लंबी बीमारी हो जाती है तो उसमें साइनस बन जाते हैं। साइनस मतलब स्किन के अंदर ट्रैक्स बन जाते हैं और वो एक ट्रैक या दो ट्रैक ऐसे बन सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और फिर जब ये ठीक होती हैं तो फिर इसमें स्कारिंग हो जाती है, मोटे मोटे स्कार हो जाते हैं, मोटी स्किन हो जाती है। और स्कारिंग इतनी ज़्यादा भी कभी कभी हो सकती है कि आपको पूरा हाथ उठाने में, आपके मूवमेंट्स में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये इसके लक्षण हैं। ये होती किन लोगों को ज़्यादा? ये महिलाओं में ज़्यादा होती है और 20 से 40 साल की महिलाओं में ज़्यादातर शुरू होती है, इसी एज में होती है। और ये जो ओवरवेट होते हैं, जिनका वज़न ज़्यादा है, उनके अंदर भी हो सकती है। और ये जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें भी ज़्यादा देखा गया है। इसका कारण क्या है, ये क्यों होती है? हाइड्रेडिनाइटिस सपुरेटिवा होती क्यों है? देखिए, इसका एग्जैक्ट कारण तो हमें नहीं पता क्यों होती है, पर इसके जो शुरुआत होती है वो होती है आपके ये जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जो जिनमें से बाल निकलते हैं और जिन सीबेसियस ग्लैंड्स होती हैं उसमें से आपका सीबम निकलता है। तो ये जो आपके हेयर फॉलिकल सिस्टम होता है, इनके अगेंस्ट कुछ रिएक्शन होता है। तो एग्जैक्ट कॉज तो नहीं पता, पर ये रिएक्शन हमारे इम्यून सिस्टम का रिएक्शन है, जो हेयर फॉलिकल्स के अगेंस्ट में रिएक्शन है। तो यहाँ पे पसीना ज़्यादा आता है, तो जब पसीना ज़्यादा आता है तब भी ये बीमारी बार बार होती रहती है। इसका और कारण क्या है? कारण उसके जेनेटिक्स भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जीन्स के अंदर म्यूटेशंस होते हैं, इसलिए फैमिली हिस्ट्री भी पॉजिटिव होती है कई लोगों के अंदर। जो स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर भी ज़्यादा देखे गए हैं। तो आपको ये समझ लेना चाहिए, कई समझते हैं कि बार बार फोड़े हो रहे हैं तो हमारी गंदगी के कारण से हो रहे हैं, हम हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये गंदगी के कारण से नहीं है, ये तो एक लंबी बीमारी है जो एक तरह इम्यून सिस्टम की बीमारी है। हेयर फॉलिकल्स के अगेंस्ट में आपके ये इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो रहा है। अब इसमें देखते हैं इस बीमारी का ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, ट्रीटमेंट का जहाँ तक सवाल है, कुछ तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जनरल चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जनरल क्या है, चूंकि यहाँ पसीना एक बड़ी प्रॉब्लम है और पसीने से ये चीज़ जुड़ी हुई है, तो इसलिए कोशिश करिए कि पसीना नहीं आवे। ऐसे काम करिए कि पसीना जिसमें कम से कम आवे या नहीं आवे। और इसके लिए एंटीपर्स्पिरेंट भी आते हैं, पसीने को रोकने की दवाइयाँ भी आती हैं, लोशन के रूप में आते हैं, पाउडर के रूप में भी आते हैं। तो वो जो आते हैं वो अमोनियम क्लोराइड ज़्यादातर होते हैं या अमोनियम के दूसरे साल्ट्स होते हैं, वो यहाँ पे काम आते हैं, तो उनको आप लगा सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे साफ़ सफाई, यहाँ के बैक्टीरिया को प्रिवेंशन करने के लिए बेंजोइल पेरोक्साइड का वॉश भी आता है। तो बेंजोइल वो डबल काम करेगा, बैक्टीरिया को भी रोकेगा और उसके अलावा जो आपके यहाँ पे छोटे छोटे जो आपके ब्लॉकेड हो जाते हैं, पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, उनको भी क्लियर करने का काम करेगा। इस बीमारी में पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, वो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और उनसे ब्लैक हेड बन जाते हैं। और बल्कि यहाँ पे जो दो ब्लैक हेड आसपास बनते हैं, पेयर्ड ब्लैक हेड कहते हैं, जो एक तरह की इसकी पहचान भी है। तो आपको बेंजोइल पेरोक्साइड यूज़ करेंगे वॉश के रूप में। फिर इसमें जो ब्लैकहेड्स बन गए हैं और जो दूसरे पोर्स ब्लॉक हो गए हैं, उनको ठीक करने के लिए हम या तो एडाप्लिन यूज़ करते हैं या फिर टेट्रानाइन यूज़ करते हैं। ये जेल के रूप में आती हैं, इनको रात को सोते टाइम आप लगा सकते हैं। अब इसके अलावा आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है, अगर कभी कदा आपको दर्द ज़्यादा हो रहा हो, परेशानी हो रही हो, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ भी आपको लेनी पड़ सकती हैं इसके अलावा। अब इसमें एंटीबायोटिक्स भी लगाने के काम आती हैं, खासकर क्लिंडामाइसिन जो है वो इसमें लगाते हैं। क्लिंडामाइसिन लगाने से
अच्छा फ़ायदा होता है बैक्टीरिया को ब्लॉक करे, क्योंकि यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो आपके पोर्स का ब्लॉकेड है, स्टार्ट यहीं से होता है। तो पोर्स को जो ब्लॉकेड होते हैं उसको हटाना है, और पोर्स के ब्लॉकेड में बैक्टीरिया एक इम्पॉर्टेंट है कि ब्लॉकेड होता है आपका जो सीबम होता है उससे होता है, प्लस स्किन के डेड सेल्स होते हैं वो होते हैं, और फिर उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, ये सब मिलके ब्लॉक कर देते हैं। और बैक्टीरिया जब आते हैं उसके बाद ही जो इम्यून सिस्टम का ओवर रिएक्शन होता है। तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम क्लिंडामाइसिन का जेल या क्लिंडामाइसिन का लोशन हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इनके अलावा आपको एंटीबायोटिक्स खाने के लिए भी देनी पड़ सकती है। यहाँ पे खाने डॉक्सीसाइक्लिन यहाँ पे अच्छा काम करती है। फिर यहाँ पे रिफेम्पिसिन का बड़ा अच्छा रोल है, रिफेम्पिसिन जो एंटीबायोटिक होती है वो भी बहुत अच्छा काम करती है। क्लिंडामाइसिन है वो भी हम देते हैं कई बार, उससे बड़ा अच्छा फ़ायदा होता है। इन एंटीबायोटिक्स के अलावा जो दूसरी दवाइयाँ जो काम करती हैं उसमें आइसोटेट्रिनोइन एक इम्पॉर्टेंट दवाई है। आइसोटेट्रिनोइन जो पिंपल्स में काम करती है वो यहाँ पे भी बहुत अच्छा काम करती है, और उसको आइसोटेट्रिनोइन देने से आपके कुछ थोड़े साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो आपको जैसे मालूम है, जैसे पिंपल्स में दिए जाते हैं कि उससे ड्राइनेस बहुत हो जाती है, तो उन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ता है। इससे लिपिड्स भी थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, वो भी हम लिपिड्स का भी मॉनिटर करते रहते हैं कि लिपिड बढ़े तो नहीं है। आइसोटेट्रिनोइन के अलावा दूसरी दवाइयाँ हैं जैसे डेप्सोन है, वो भी इसके अंदर अच्छा काम करती हैं। और जो दवाइयाँ नई आई दवाइयाँ हैं आजकल, नई दवाइयों में आजकल जो बायोलॉजिक्स हैं वो भी इसमें दी जाती हैं, और बायोलॉजिक्स में एडेलीमुमैब जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। ये इसके इंजेक्शन्स आते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, और जो पेशेंट खुद भी लगा सकते हैं, और ये इंजेक्शन हर 15 दिन में एक बार लगाना पड़ता है। लेकिन बायोलॉजिक्स में एक ध्यान, ऐसे नहीं कोई भी व्यक्ति बायोलॉजिक्स यूज़ कर सकता है, ऑफकोर्स डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब होती है, लेकिन इन बायोलॉजिक्स को देने से पहले हमें कुछ जांचें करनी पड़ती हैं। जांच इसलिए करनी पड़ती है, ये देखना पड़ता है कि कहीं आपकी बॉडी में कोई किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन होगा तो चूंकि ये बायोलॉजिक्स हैं, ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं, तो इन्फेक्शन जो है वो फ्लेयर अप हो सकता है, इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो खासकर टीबी का इन्फेक्शन जो काफ़ी कॉमन है हमारे देश में और आसपास के देशों में, तो टीबी के लिए हम टेस्ट करवाते हैं। तो इसलिए इन बायोलॉजिक्स को देने से पहले आपको ब्लड टेस्ट किया जाएगा, सोनोग्राफी कर सकते हैं, टीबी का टेस्ट कर सकते हैं, और भी जो टेस्ट जो जिससे पता चले कि कोई किसी तरह का आपका इन्फेक्शन तो नहीं है। बायोलॉजिक्स के अलावा अब इन दवाइयों के अलावा अब आपके कोई दूसरी चीज़ें भी हैं जिनसे हाइड्रोएडिनाइटिस सपोरेटिवा को हम ट्रीट कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ों में आती है आपकी, सबसे पहले आती है सर्जरी। तो सर्जरी में दो तरह की सर्जरी, दो तीन तरह की सर्जरी समझ लीजिए। एक तो जब आपके वो उसमें पस पड़ जाएगा, एब्सिस बन जाएगी, तो एक तो तब आपको सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ेगी, उसको ड्रेन करना पड़ेगा, तो हो सकता है वो बार बार करवाना पड़े। दूसरी सर्जरी ये होगी कि आपके जो साइनस हो गए हैं, जो ट्रैक बन गए हैं, उन ट्रैक को आपको हटाना पड़ेगा, तो उसकी सर्जरी हो सकती है। तीसरी सर्जरी ये है आपकी कि सारी जितने भी गांठें बन गई हैं, जितने भी फोड़े बन गए हैं, उन सब को निकाल देना, सारे एरिया को, काफ़ी बड़ी सर्जरी निकाल देना, तो उससे भी काफ़ी लोगों को रिलीफ हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को रिकरेंस हो जाती है। सर्जरी के बाद फिर नंबर आता है लेज़र का। लेज़र भी इसमें काफ़ी काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो लेज़र का भी इसमें उपयोग किया जा सकता है। अब इस बीमारी के, जैसे मैंने कहा, ये महिलाओं में ज़्यादा होती है, तो इस बीमारी में हार्मोन्स का भी रोल है। तो इसलिए और इसीलिए महिलाओं में जब होती है तो पीरियड्स आने से पहले जनरली ये फोड़े निकल आते हैं, इसलिए हार्मोनल थेरेपी भी इसमें काम करती है, जिसमें बर्थ कंट्रोल पिल्स होते हैं वो दी जा सकती हैं। मेटफॉर्मिन, मैंने कहा कि ये ओबेसिटी भी इसमें एक फैक्टर है, तो ये इसमें जिन लोगों का वेट ज़्यादा है उनके भी बीमारी होती है, इसलिए उन केसेस में हम मेटफॉर्मिन भी दे देते हैं। इनके अलावा आपके स्टेरॉइड के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं इन गांठों के अंदर, तो लोकल स्टेरॉइड, इन्हीं गांठों के अंदर स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और इसी तरह से बोटॉक्स के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। बोटॉक्स यहाँ पे क्या काम करती है, बोटॉक्स आप जानते हैं बहुत से लोग रिंकल्स के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए बोटॉक्स के इंजेक्शन लगाते रहते हैं, पर बोटॉक्स यहाँ पे क्या काम करती है कि बोटॉक्स के लगाने से जो पसीना होता है वो कम आता है, पसीना वो ब्लॉक हो जाती है, नर्व्स जो होती हैं ब्लॉक हो जाती हैं और उसके कारण से पसीना कम आता है। पर पसीना कम आएगा तो ये आपके बार बार होने के चांसेस कम हो जाते हैं, पर ये बोटॉक्स के इंजेक्शन आपको हर 2-3 महीने में बराबर लगाते रहना पड़ेगा। इसके अलावा आपके लेज़र से, वो एक लेज़र के दो रोल हैं यहाँ पे। लेज़र से एक तो जो गांठें हैं उन पर असर होगा, जो स्कारिंग है उन पर असर होगा, लेकिन इसके अलावा लेज़र से आप हेयर रिमूवल भी कर सकते हैं। जितने बाल हैं उन सबको आप कंप्लीटली परमानेंटली आप उनको रिमूव करवा दीजिएगा, तो उससे भी इससे फ़ायदा होगा। तो इस तरह से
ये आपको हाइड्रोडेनाइटिस सपुरेटिवा बड़ी एक लंबी बीमारी है, एक क्रॉनिक कंडीशन है, बहुत दुखदाई बीमारी है, कष्टदायक है क्योंकि बार बार हो जाती है। इससे सामाजिक रूप से भी बड़ी परेशानी, आदमी को सोशल आपके कॉन्टेक्स्ट में भी दिक्कत होती है। तो इन सब बीमारियों के, हालांकि लंबी बीमारी है, लेकिन जो ट्रीटमेंट मैंने बताए हैं वो ट्रीटमेंट अगर लेते रहेंगे तो लाइफ बेटर हो जाएगी। पूरी तरह से बीमारी जाएगी या नहीं जाएगी ये सबका अलग अलग है और सबके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है। किसी को किसी दवाइयों से ही केवल फ़ायदा हो सकता है, किसी को लेज़र भी करवानी पड़ सकती है, तो किसी को सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है। तो हर एक के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है, पर अगर ये ट्रीटमेंट ढंग से लिए जाएंगे तो आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है। तो आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त करते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।